गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए जिनको भगवान श्री राम जी के चरणों में अतिशय प्रेम है, वह इस श्री रामचरित मानस सरोवर को कभी परित्याग नहीं करते, बल्कि सरोवर के तट पर हमेशा बने रहते हैं। जो भी कोई इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, हे भाई, वह मन लगा करके सत्संग किया करें। इसके बाद गोस्वामी जी ने यह कहा कि असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। असमानस, कसमानस तो जस मानस का वर्णन सुठी सुंदर संवाद बर बिरचो बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी से लेकर के यहाँ तक वर्णन किए। मानस चख चाहिए, मानस के चख माने नेत्र से चाहिए, माने देखा। तो कवि की बुद्धि अवगाही विमल भई, कवि की बुद्धि स्नान करके निर्मल हो गई। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, अर्थात बुद्धि में जो मल थे वे समाप्त हो गए। जो बुद्धि में अधमता थी वह दूर हो गई। अब बुद्धि विमल हो गई। भयउ हृदय आनंद उछाहु, भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु, भयउ हृदय आनंद उछाहु। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। यह स्नान का गुण है। स्नान करने से हृदय में आनंद उत्साह हुआ तथा प्रेम प्रमोद का प्रवाह उमगेव माने उमड़ा। प्रेम प्रमोद का प्रवाह माने धारा।
उमगे माने उमड़ा। भयउ हृदय आनंद उछाहु, हृदय में आनंद और उत्साह हुआ। वह आनंद और उत्साह इतना बढ़ा कि प्रेम प्रमोद के रूप में प्रवाह अर्थात नदी के रूप में प्रवाह उमगे माने उमड़ पड़ा, बह चला। यह आनंद उत्साह चारों घाट पर है। चारों घाट में वक्ता को आनंद उत्साह प्राप्त हुआ है और चारों घाट से यह प्रेम प्रमोद का प्रवाह उमड़ा है। श्री रामचरित यह एक सरोवर है। उस सरोवर में स्नान करने से ऐसा सुख प्राप्त हुआ, तो यह स्नान का गुण है। ज्ञान घाट के वक्ता भगवान शिव, कर्म घाट के वक्ता याज्ञवल्क्य जी, उपासना घाट के वक्ता श्री कागभूषुंडी जी, दैन्य घाट के वक्ता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। भगवान शिव को आनंद उत्साह हुआ स्नान करने से। हरहि ये राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाये, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर किन्ह, रघुपति चरित महेश तब, हरषित बरनइ लीन्ह, हरषित बरनइ लीन्ह। रघुपति चरित महेश तब, हरषित बरनइ लीन्ह। यह दशा उनको भी प्राप्त हुई है और फिर उन्होंने भगवान की कथा गायन करना शुरू किया है। श्री कागभूषुंडी जी, उनको भी आनंद उत्साह प्राप्त हुआ। भयउ तासु मन परम उछाहा, भयउ तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। भयउ तासु मन परम उत्साह, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को भी आनंद उत्साह प्राप्त हुआ। सुनो मुनि आजु समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे,
सुनो मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित यति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। उनको आनंद उत्साह प्राप्त हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हृदय आनंद उत्साह से परिपूरित हो, फिर उस स्थिति में जो वक्तव्य दिया जाता है वह वक्तव्य धारा प्रवाह होता है। वही वक्तव्य धारा प्रवाह हुआ करता है। भक्तमाल जी में 98 कवित्त तथा 329 कवित्त में पढ़ना चाहिए। 329 कवित्त में श्री बलराम जी के लिए वर्णन है। 98 कवित्त में श्री सुखदेव जी के लिए वर्णन है। गर्भते निकसी चलो बनही में बास कियो, गर्भते निकसी चलो बनही में बास कियो, व्यास हूं सो पिता हूं को उतरु न दियो है। जो श्री सुखदेव जी गर्भ से निकलने के बाद सीधे जाकर के वन में निवास किए, पुत्र मोह में, पीछे दौड़ते हुए पिताजी की ओर जिन्होंने घूम करके नहीं देखा, कुछ बोलना तो दूर रहा, लेकिन वही श्री सुखदेव जी भगवान के मंगलमय सुजस को श्रवण करके श्री वेदव्यास जी के पास आते हैं और उनसे संपूर्ण भागवत की कथा श्रवण करते हैं। श्रवणोपरांत उनके हृदय में ऐसा आनंद उत्साह उमड़ता है, ऐसा उत्साह उनको होता है कि बिना बुलाए श्री परीक्षित जी की सभा में जा करके और श्री परीक्षित जी के सभी प्रश्नों को उत्तर देते हुए धारा प्रवाह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गाते हैं। जब भरा हुआ हो तभी बाहर छलक सकता है, बाहर प्रवाहित हो सकता है, और जब भरा ही नहीं हो तो बाहर कहां से गिरेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवत प्रेम, भगवान का चरित हृदय में इस प्रकार से भरा हुआ हो कि वह अपने आप प्रवाहित होवें, अपने आप छलके। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बाल्य अवस्था में गुरु जी महाराज से कथा श्रवण किए, फिर इसके बाद अन्य अन्य ऋषियों और मुनियों से कथा श्रवण किए, चिंतन करते गए, और फिर उनका हृदय इस प्रकार से आह्लादित हो उठा कि उनके द्वारा कविता सरिता प्रवाहित हो गई। तो यह धारा कहां से निकली है? गौ घाट से। वैसे यह प्रवाह, यह उत्साह उमंग
धारा के रूप में ज्ञान घाट से भी छलका है, कर्म घाट से भी छलका है, उपासना घाट से भी छलका है। लेकिन इन तीनों घाट से छलकते हुए, प्रवाहित होते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के घाट में मिल करके इनके गौ घाट से, दैन्य घाट से यह धारा प्रवाहित हुई है। क्योंकि श्री रामचरितमानस जी के लेखक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ही हैं। उमगेव प्रेम प्रमोद प्रबाहु, चली सुभग कविता सरिता सो, चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, चली सुभग कविता सरिता सो। सुभग कविता सरिता चली, सो सुभग कविता सरिता चली, राम बिमल जस जल भरिता सो। श्री राम जी के निर्मल जस रूपी जल से यह भरी हुई नदी है। राम बिमल जस जल भरिता सो, सो राम बिमल जस जल भरिता। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब हृदय में आनंद उत्साह हुआ, प्रेम प्रमोद रूपी प्रवाह उमड़ा है, तो वह कविता रूपी सरिता प्रवाहित हुई है और उसमें श्री राम जी के निर्मल जस रूपी जल भरा हुआ है। राम बिमल जस जल भरितासो। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। मान सरोवर से जो नदी चली हैं उनका नाम है श्री सरजू। यहां पर हृदय रूपी मान सरोवर से श्री राम चरित रूपी मान सरोवर से जो नदी चली हैं वह श्री राम कथा रूपी सरजू जी हैं। श्री राम चरित जब मन में विराजित हुआ, हृदय में विराजित हुआ, तो वह मान सरोवर हो गया। हृदय में मनन चिंतन होने से वह मान सरोवर हो गया। और फिर जब कथा के रूप में वह रामचरित प्रवाहित होने लगा तो वह कथा रूपी नदी हो गई। श्री राम कथा रूपी नदी हो गई। अर्थात हृदय में मनन चिंतन काल में
वह मानसरोवर है, और वक्तव्य काल में, कथा वाचन काल में, लेखन काल में वह श्री सरजू जी के रूप में श्री राम कथा सरजू जी हो गई। ऐसा समझना चाहिए। चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। श्री सरजू जी के संदर्भ में आनंद रामायण में एवं सत्योपाख्यान में कथा वर्णित है। स्कंद पुराण में भी इनकी कथा वर्णित है। श्री सरजू जी ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री अयोध्या जी में आई हैं। आनंद रामायण की कथा में वर्णन है, भगवान श्री रामचंद्र जी मुदगल ऋषि जी से मिलते हैं। उनसे जब सत्संग होता है तो श्री राम जी पूछते हैं कि आप अपना आश्रम क्यों बदल दिए हैं। तब श्री मुदगल ऋषि जी कहते हैं कि श्री सरजू गंगा संगम पर निवास करने के लिए मैंने आश्रम बदल दिया है। इसके बाद श्री राम जी उनसे पूछते हैं कि श्री सरजू जी किस प्रकार से यहां पर आई हैं, वह कृपा करके मुझे सुनाइए। तब श्री मुदगल ऋषि जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, आपके पूर्वज श्री वैवस्वत मनु जी महाराज लाए हैं श्री सरजू जी को। श्री सरजू जी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तब उन्होंने कहा कि शंखासुर जब वेद को चुरा लिया था, आपने मत्स्य रूप धारण करके उसको संहार किया, और फिर वेद को आप वापस लाए, और फिर जब आप अपने स्वरूप में आए तब आपको बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि शंखासुर को मार करके हम वेद को ले आए हैं। इसी खुशी में आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु छलका। तो उस प्रेमाश्रु के बूंद से हिमालय से एक प्रेम नदी प्रवाहित हुई, तथा उसी प्रेमाश्रु के बूंद से मानसरोवर बना, जहां पर कि आपका प्रेमाश्रु बूंद प्रतिष्ठित हुआ। और श्री मनु जी महाराज के कहने पर, उनके प्रार्थना पर गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यदि आप यज्ञ करना चाहते हो श्री अयोध्या जी में, तो उसके पहले एक नदी को लाओ। कौन सी नदी? कहा मानसरोवर से श्री सरजू जी को लाओ। तो मनु जी महाराज ने धनुष पर बाण का संधान किया है, बाण चलाया है, और वह बाण मानसरोवर में पहुंचा है। मानसरोवर को भेद करके फिर वह बाण वहां से लौटा है। आगे आगे बाण, पीछे से वह नदी। सर माने तालाब होता है, और सर माने बाण भी होता है। जो तालाब से उत्पन्न हो अथवा जो बाण से उत्पन्न हो, उन्हीं का नाम है श्री सरजू। अयोध्या जी में आई हैं। यह कथा है आनंद रामायण की।
सत्योपाख्यान की कथा थोड़ी अलग है। कल्प भेद से सभी कथाएं सत्य है, कोई संदेह नहीं करना चाहिए, आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। करिए न संशय असुरानी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। आदर पूर्वक श्रवण करें। सत्योपाख्यान में वर्णन है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी श्री सरजू जी की स्तुति बनाए, सरजू अष्टक। और सरजू अष्टक से, श्री सरजू अष्टक से श्री सरजू जी की स्तुति किए तो श्री सरजू जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और भगवान श्री राम लला सरकार को अपनी गोदी में बैठा करके कहा, राजन, ये जो आपका पुत्र हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांडाधिपति हैं, सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। और देखो राजन, मैं इनको हमेशा अपनी गोद में रखती हूं। आप ज्ञान दृष्टि से देखो, आपको दिखाई देगा। और इस प्रकार से श्री सरजू जी ने कहा तो श्री चक्रवर्ती जी ने श्री सरजू जी की गोद में जब देखा तो श्री राम लला शाश्वत रूप में विराजित थे। उन्होंने श्री सरजू जी से प्रार्थना किया कि आप अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाइए। तब श्री सरजू, राजन, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। तब संसार में कहीं कुछ नहीं था। भगवान ने स्वयं जल का रूप धारण किया और जल में उन्होंने अपना स्थान बनाया, इसलिए उनका नाम हुआ नारायण। उनकी नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। श्री ब्रह्मा जी महाराज चकित होकर के सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, कहीं कुछ दिखता नहीं, बिल्कुल अंधकार है। तब उनको आवाज सुनाई पड़ी, तप, अर्थात तप करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान दर्शन देने आए। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा कि मेरी बात मान करके इन्होंने तपस्या की है। मेरी बात मान करके तपस्या की है, इसलिए मेरी बात मान करके आगे सृष्टि के सृजन कार्य भी करेंगे। परमात्मा को प्रसन्नता होती है जब जीव उनकी बात को मानता हो, और यह बात लोक व्यवहार में भी देखी जाती है। माता पिता गुरुजनों को प्रसन्नता होती है जब पुत्र सेवक शिष्य बात मानते हो। भगवान को इतनी प्रसन्नता हुई कि उसी प्रसन्नता में इनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल पड़ा। ब्रह्मा जी महाराज का नेत्र खुला। उन्होंने उस अश्रु बूंद को टपकते हुए देखा तो हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर के कमंडल में स्थापित किया। ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हुई। ठाकुर जी ने जो कहा कि आगे सृष्टि का सृजन करना है, ब्रह्मा जी ने उसे स्वीकार किया। इसके बाद ब्रह्मा जी सोचने लगे यह उनका अश्रुबुंद उन्हीं का रूप है, ब्रह्म द्रव रूपा है,
ब्रह्म का स्वरूप है। और दूसरी बात यह है कि यह उनकी करुणा का प्रतीक यह अश्रुबुंद है, यह करुणा बुंद है, करुणा स्वरूपा है। इसलिए उन्होंने मन से एक तालाब का सृजन किया और उस तालाब में उस जल को स्थापित किया, उसी का नाम पड़ा मानसरोवर। मानसरोवर नाम हुआ। फिर इसके बाद श्री च्वाकू जी महाराज ने श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना किया, गुरुदेव, राजधानी की शोभा होती है नदी से, नगर की सुरक्षा होती है नदी से, इसलिए कृपा करके एक नदी ले आइए। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है राजन, मैं नदी लेकर आता हूं। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज गए हैं मानसरोवर पर। वहां पर मानसरोवर की रक्षा में मंजुकेशी ऋषि, मंजुकेशी नाम के ऋषि भगवान द्वारा विराजित हैं, बैठाए गए हैं। तो उनकी स्तुति किए मंजुकेशी ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने पूछा, हे वशिष्ठ जी, आपको क्या चाहिए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मैं एक नदी लेने आया हूं। मेरी इच्छा है कि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं नदी लेकर के मानसरोवर से जाऊं। मंजुकेशी ऋषि ने अनुमति दी है, आज्ञा दी है। फिर श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री सरयू जी में, सियाराम, श्री मानसरोवर में स्नान किए हैं। और स्नान करने के बाद फिर जब वे प्रस्थान किए हैं पूरब घाट से और गौ घाट से जब प्रस्थान किए हैं तो श्री सरयू जी उनके पीछे पीछे चली हैं। इसलिए श्री सरयू जी श्री वशिष्ठ जी की पुत्री कहलाती है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज आगे आगे पीछे पीछे, श्री सरयू जी अयोध्या जी में आकर के वे आह्लादित हो गई हैं, प्रसन्न हो गई हैं। उनको भी गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा है कि मैं इस वंश के उपरोहित बना हूं, इसलिए कि इस वंश में परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री रामचंद्र जी अवतार लेने वाले हैं। सो श्री रामचंद्र जी आपके तट पर क्रीड़ा करेंगे। श्री सरयू जी खुश हो गई है और श्री सरयू जी अयोध्या जी के लिए आई है, अयोध्या जी में आकर के विराजित हो गई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यहां पर, चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। श्री राम जी के निर्मल जस रूपी जल भरा हुआ है उसमें। मानसरोवर से जो श्री सरयू जी आई हैं उसमें भगवान श्री राम जी के करुणा रूपी जल भरा हुआ है। श्री सरयू जी है, यहां पर श्री राम जस रूपी जल भरा हुआ है। कवि के हृदय रूपी मानसरोवर से, श्री रामचरित मानसरोवर से कविता रूपी श्री सरयू जी प्रवाहित हुई हैं। गोस्वामी जी ने कहा,
इस कविता रूपी सरिता का नाम भी सरजू ही मैंने रखा। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। इनका नाम श्री सरजू है। सुमंगल मूला, सुंदर मंगल के मूल हैं। लोक वेद जो मत इसमें प्रस्तुत किए गए हैं, यही मंजुल माने सुंदर, कूला माने किनारा है। लोक वेद मत मंजुल कूला। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। सर से जायमान होने पर सरजू नाम पड़ा है। सरजू सरिकलि कलुष निकंदने। सुमंगल मूला, सुंदर मंगल के मूल हैं श्री सरजू जी। क्योंकि श्री सरजू जी में स्नान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, सामे पे मुक्ति मिलती है। मंगल मोक्षवाचक जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। मम समीप नर पावहि वासा। अतएव सुमंगल मूला हैं श्री सरजू जी। लोक वेद मत मंजुल कूला। सभी नदी के दो तट होते हैं। इस श्री राम कथा रूपी सरजू जी के भी दो तट है। लोक मत का वर्णन और वेद मत का वर्णन, यही दोनों तट है। वैसे प्रायः नदियों में जो एक तट होता है गहरा होता है और दूसरा तट उथल होता है। जिधर से जिस तट से धारा प्रवाहित होती है वो तट गहरा होता है, और जिधर से धारा प्रवाहित नहीं होती है वह उथला होता है। वैसे कुछ संतों ने यह कहा कि श्री राम कथा में जहां वेद मत का वर्णन है यह गहरा तट है, और जो लोक मत का वर्णन है वह उथला तट है। अच्छा, गहरा तट में नहाने वाले को डर बना रहता है, भय बना रहता है, कहीं चूक हुई कि गए इसमें। और जो उथल तट होता है उसमें भय नहीं होता है। इस तरह की बातें होती है। अयोध्या जी के संतों का यह मानना है कि श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जी के दोनों तट गहरा है, दोनों में बराबर जल प्रवाहित हो रहा है।
लोक मत का भी वर्णन और वेद मत का भी वर्णन बराबर रूप से चल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवन में हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम दोनों मत का अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। श्री रामचरित मानस हमें जीवन जीने का एक कला सिखाता है, तो कला में यही सिखावन देता है कि लोक वेद मत दोनों का अनुपालन तुम करो। नीतिकार ने कहा यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। वेद मत से यद्यपि सब ठीक है, लेकिन लोक मत विरोध कर रहा हो तो उसको आचरण मत करो। हम भले ही पवित्र हैं, मन से पवित्र हैं, शुद्ध हैं, लेकिन यदि शराब की दुकान पर खड़े हैं तो लोक मत से हम शराबी माने जाते हैं। तो इसलिए हम शराब की दुकान का परहेज करें, उनसे दूरी बना के रहें। यह एक उदाहरण है। तो लोक मत को भी ध्यान में देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं लोक मत से क्या लेना देना है, ऐसा नहीं है। लोक मत को भी मानना चाहिए। यदि हम लोक में रहना चाहते हैं तो लोक मत को लेकर चलना चाहिए। यदि हम प्रबल वैराग्यवान हैं, हमें लोक से कोई मतलब नहीं है, तो हम बिल्कुल एकांत जंगल में रहें, जहां लोगों का आना जाना न हो, फिर वहां कोई बात नहीं, हम जैसे चाहे वैसे रहें। इसीलिए देवर्षि नारद जी लोक में विचरण करते हैं तो वह वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन सनकादिक जी लोक में विचरण नहीं करते हैं, इसलिए वह दिगंबर रूप में रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं। तो जीवन में लोकमत और वेदमत दोनों का अनुपालन होना चाहिए, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, दोनों का समन्वय होना चाहिए। लोगों को भी अच्छा लगे और शास्त्रीय पद्धति से भी जीवन हो। तो वेद मत के अनुपालन करने से भगवान को हम अच्छे लगेंगे, लोक मत को पालन करने से लोगों को अच्छे लगेंगे। अब ऐसा नहीं मन में लाना चाहिए कि लोग क्या होते, अरे लोक में भी भगवान है, पंच परमेश्वर माने जाते हैं, सारा पसारा तो भगवान का ही है। इसलिए लोक वेद मत दोनों का अनुपालन होना चाहिए। श्री राम कथा रूपी श्री सरयू जी के दोनों तट है, लोक मत तट है और वेद मत तट है। ये दोनों सुंदर किनारा है, सुंदर तट है। लोक रीति जननी करही। भगवान श्री राम जी विवाह करके अयोध्या जी में आए तो श्री अयोध्या जी के राजमहल में श्री कौशल्या आदि माताएं लोक रीति को पालन करने लगी। तो श्री राम जी को बड़ा संकोच होने लगा। ये सब ससुराल में ठीक था, लेकिन यहां भी होता है क्या? लोक रीति जननी करही वर दुलहिनी सकुचाही। मोद विनोद बिलो की बर राम मनहि मुस्काई। प्रातः काल उठी के रघुनाथा। वेद मत, प्रातः काल उठो, यह वेद मत है। अब तो आयुर्वेद के
प्रचारक डॉक्टर लोग भी कहने लगे हैं स्वास्थ्य ठीक रखना हो यदि तो प्रातः काल जगो। रात्रि में देरी से सोओगे, प्रातः काल देरी से जगोगे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, बीमार रहा करोगे। तो वेद मत है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और लोकमत मातु पिता गुरु ना वही माथा। बंदि विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई अशीष मुदित सब भ्राता। ये लोकमत है। और वेदमत अलग से सुनिए। वेदमत कहा एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यव मोह सहाया। और सुनिए, गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारी बहोरी। रघुनंदन, प्रार्थी की प्रार्थना आप सुनिए। प्रार्थी क्या कहना चाहता है उसको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह जो कहे वही कर देना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। फिर उस पर विचार कीजिए। क्या विचार होना चाहिए? कहा करब साधु मत, लोक मत, निरपनय निगम निचोरी। इन सभी का समन्वय हो तभी करना चाहिए, ये बढ़िया बात है। और इसका समन्वय अपने विवेक से करना चाहिए। प्रार्थी की प्रार्थना सुन करके करब साधु मत, लोक मत, निरपनय निगम निचोरी। लोक वेद बुध सम्मत दो। लोक वेद बुध सम्मत दो। बुध के सम्मत में लोक वेद दोनों का मान्य है, दोनों का बराबर मान्य है। इसलिए कर्म कांड में, विवाह शादी में, श्राद्ध में वेद मत के साथ साथ लोक मत माना जाता है। लोग कहते हैं कि यह हमारे कुल की परंपरा रही है और ऐसा होना चाहिए। लोक कहु वेद विदित कवि कहें, लोक कहु वेद विदित कवि कहें, राम विमुख तल नरक न लहें। लोक कहु वेद सुसाहिब रीति, लोक कहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। करि लोक वेद विधान, कन्या दान निर्पभु सन कियो। कन्यादान निर्प भूषण कियो। निगम नीति कुल रीति करिया रग पावरे देत, बधुन सहित सुत परछि सब चले लबाई निकेत। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित
और उपदेश दोनों मनुष्यों के लिए अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, अनुपालनीय है। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन किसी भी अवतार के चरित्र अनुपालनीय नहीं है। चाहे वह मत्स्य अवतार हो, कच्छप अवतार हो, बाराह अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, परशुराम अवतार हो, वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, परशुराम अवतार हो, श्री कृष्ण अवतार हो, क्या इनके चरित्र को अनुसरण किया जा सकता है? नहीं, इनके उपदेश को अनुपालन किया जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का दोनों कल्याणकारी है। तभी तो दोहावली 545 में, दोहावली 545 में गोस्वामी जी ने लिखा, रामायण अनुहरत सिख जग भई भारत रीति, तुलसी सठ की को सुनई कलि कुचाल पर प्रीति। रामायण अनुहरत सिख, रामायण अनुकरणीय सिखावन है। प्रेम से बोलो, प्रेम से मिलो, प्रेम पूर्वक रहो, और कैसा भाई में प्रेम हो, पिताजी में प्रेम हो, किस तरह से प्रेम हो, यह शिक्षा रामायण से मिलती है। रामायण अनुहरत सिख। गोस्वामी जी कहते हैं, विडंबना की बात यह है, दुख की बात यह है कि रामायण अनुहरत सिख को लोग उपेक्षा करते हैं और जग भई भारत रीति, महाभारत को अपना लिए। जहां देखो वही लड़ते झगड़ते, लड़ाई झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, मित्र मित्र में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, सब जगह झगड़ा ही झगड़ा। जग भई भारत रीति, महाभारत वाला रीति अपना लिए सब, आपस में लड़ो भिड़ो। गोस्वामी जी कहते, मैं पुकार पुकार कहता भैया रामायण पढ़ो, रामायण को जीवन में उतारो। लेकिन लोग कहते ना बाबा, हमको महाभारत ठीक लग रहा है। जग भई भारत रीति, महाभारत अपना रहे लोग। तो इस प्रकार से रामायण को जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि रामायण में लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी, नदी पुनीत सुमानस नंदनी। नदी पुनीत, यह पुनीत नदी है, पावन नदी, पावनम पावना नाम। यह परम पावनी नदी श्री सरजू जी हैं, जो पावनता को प्रदान करती हैं। आहा, यह सुमानस नंदनी, सुंदर मानस सरोवर की लाडली बेटी है, सुमानस नंदनी है। कालीमाल तृण तरु मूल निकंदनी, कली के मल माने पाप रूपी, तृण माने घास और तरु माने वृक्ष को, मूल निकंदनी, मूल माने जड़ से
निकंदनी माने नष्ट कर देने वाली हैं, उखाड़ करके बहा ले जाने वाली हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी। श्री सरजू जी श्री मान सरोवर की नंदनी है, अर्थात वह मान सरोवर को भी आनंद प्रदान करती हैं, अपनी मैया को आनंद प्रदान करती हैं, इसलिए विशेष लाडली हैं वह। जो अपने माता पिता को आनंद प्रदान करे वह स्वाभाविक है कि माता पिता के दुलरुआ होगा। श्री राम कथा रूपी श्री सरजू ये हृदय रूपी मानस की नंदनी है। कलिमल तृणतरु मूल निकंदनी। कली के पाप रूपी घास और वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके बहा ले जाने वाली हैं। यहां दो पाप दिखाए जा रहे हैं, एक घास के समान है, एक वृक्ष के समान है। वैसे जीवन में दो तरह के पाप होते हैं, एक पाप छोटे होते हैं और एक पाप बड़े होते हैं। जे पातक उपपातक अहि, जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहहि, कर्म वचन मन भव कवि कहहि। ऐसा नहीं कि छोटा पाप है क्या करेगा, रहने दो। श्री सरजू जी कहती ना, छोटे पाप को नहीं रहने दूंगी। क्यों? ये छोटा पाप बड़ा रूप लेगा, इसलिए इसको पहले उखाड़ दो। तो छोटा पाप तृणवत, बड़ा पाप वृक्षवत। श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जी इन दोनों को उखाड़ करके बहा ले जाती है, नाश कर देती हैं। अर्थात मन से, कर्म से, वचन से, चाहे छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, दोनों को समूल नाश करती हैं। मन कर्म वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। मन कर्म वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। किसी की भी उत्तमता और अधमता चार तरीके से देखी जाती है, चार प्रकार से देखी जाती है कि यह उत्तम है कि अधम है। जन्म से, शरीर से, स्वभाव से और संग से, इन चारों से यदि वह उत्तम है तो उत्तम है, अधम है तो फिर अधम है, ऐसा समझना चाहिए। श्री सरयू जी उत्तम है क्योंकि सुमानस नंदनी जन्म स्थान, और नदी पुनीत शरीर से उत्तम है, पावन नदी है। और राम भगत सुर सरित ही जाई, राम भगत सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजू सुहाई। गंगा जी की संगति है श्री सरजू जी की, इसलिए संग उत्तम है। और स्वभाव कहा कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी, यह स्वभाव है। भगवती श्री सीता जी का, भगवती श्री पार्वती जी का, भगवती श्री सरजू जी का चारों उत्तम है, चंद्रमा का चारों अधम है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषा दिन मलिन सकलंक, घटाई बढ़ाई बिरहीन दुखदाई। विभीषण जी महाराज अपनी चारों अधमता दिखाते हैं। नाथ दशानन, कर्मय भ्राता, निश्चर वंश, जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय,
स्वभाव, तामस देहा शरीर। तो श्री सरयू जी का चारों उत्तम है। श्रोता त्रिविध समाज पुरा, ग्राम नगर दुहु कूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल, सकल सुमंगल मूल। श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुहु कूल। जब मानसरोवर से श्री सरयू जी श्री अयोध्या जी में आई हैं, तो रास्ते में कहीं नगर पड़ता है, कहीं गांव पड़ता है, कहीं पुर पड़ता है। श्री राम कथा रूपी श्री सरयू जी के 3 प्रकार के श्रोता ही ये पुर, ग्राम और नगर है। पुर, ग्राम और नगर है। तीन प्रकार के श्रोता का समाज पुर है, ग्राम है और नगर है। माना जी में तीनों का नाम लिया गया है। पुर न जाओ 10 बरिसा, ग्राम वासन है उचित सुने गुहई भयो दुख भार, पिता बचन में नगर न आवो, तीनों के नाम लिए गए हैं। वैसे इस प्रसंग में यहां दर्शन ये करना चाहिए, नगर माने बड़ा नगर, जिसको शहर कहते हैं, नगर है। नगर से छोटा ग्राम है, गांव है। और पुर से मतलब पूर्वा छोटा है, ऐसा मानना चाहिए। संत सभा अनुपमय अवध, सकल सुमंगल मूल। ध्यान दीजिएगा, 2-4 श्रोता हो तो वह पूर्वा है, 100-200 श्रोता हो तो वह ग्राम है, 1000 श्रोता हो तो नगर है, और श्रोता में केवल साधु साधु हो तो वह अयोध्या जी है। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। अनुपम संत सभा, सकल सुमंगल मूल, अनुपम संत सभा, यही तो श्री अवध अयोध्या जी हैं। श्रोता त्रिविध समाज पुरा, ग्राम नगर दोहु कूल। 3 प्रकार के श्रोता हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, सुनहि विमुक्त विरति अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नई। उत्तम श्रोता, मध्यम श्रोता और निकृष्ट श्रोता। उत्तम श्रोता नगर है, मध्यम श्रोता ग्राम है, निकृष्ट श्रोता पुर है। अथवा यूं समझिए, उत्तम श्रोता ज्ञानी है, मध्यम श्रोता मुमुक्षु है जो साधक है, और निकृष्ट श्रोता यही विषयी है। तो उत्तम ज्ञानी, मध्यम मुमुक्षु और निकृष्ट विषयी। उत्तम को नगर में रखिए, मध्यम को ग्राम में, निकृष्ट को पुर में। अथवा यूं, जिज्ञासु श्रोता नगर है, अर्थार्थी श्रोता ग्राम है, और आर्त श्रोता पुर है। जिज्ञासु नगर है, अर्थार्थी ग्राम है,
आर्तपुर है। गोस्वामी जी पहले भी संकेत कर चुके हैं, निकृष्ट श्रोता वह जो प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। यह निकृष्ट है। मध्यम, कह कवित रसिक न राम पद ने हूं, तिन्ह कह सुखद हास रस ये हूं। और उत्तम, कह हरिभर पद रति, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कह मधुर कथा रघुबर की। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कह मधुर कथा रघुबर की। और इन तीनों से एक अलग श्रोता है चौथा, कौन? राम भगति भूषित जिये जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। राम भगति भूषित जिये जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, नगर, ग्रामपुर है। और जो चौथा श्रोता सज्जनों की है, यही तो श्रीधाम अयोध्या जी हैं। संत सभाय अनुपमय बध, सकल सुमंगल मूल। अथवा तो तीन प्रकार के श्रोता ऐसे समझिए। एक श्रोता होते हैं सूप, सूप डगरे की भांति। दूसरा श्रोता होते चलनी की भांति, छन्नी चलनी। और तीसरा श्रोता होते हैं नाली की भांति। सूप का क्या काम है? सूप सार को रख करके असार को बहाता है। सूप डगरे से क्या होता है, जब हम अमनिया करते हैं तो सार को अपने पास रख के असार को बहा देना उसका काम है। तो उत्तम श्रोता वह है जो सार को ले असार को बहा दे। और दूसरा मध्यम श्रोता जो है वो चलनी की भांति है। चलनी का क्या काम है? चलनी का काम है असार को रखना, सार को बहा देना। आटा छानते हो, चाय छानते हो, पता है ना, असार को रख करके सार को बहा देना इनका काम है, चलनी का काम है। और तीसरे श्रोता निकृष्ट नाली की भांति है। नाली का क्या काम है? चाहे जो भी उसमें डालो सब बह जाएगा, सार हो असार हो, अच्छा हो बुरा हो। अर्थात उत्तम श्रोता सार ग्रहण करता है, मध्यम श्रोता जो है वो असार ग्रहण करता है, और निकृष्ट श्रोता वह है कि कुछ नहीं ग्रहण करता है, जो आया उसको इधर से सुना इधर से निकाल दिया, एक तरफ से आने दिया दूसरी तरफ से जाने दिया, अपने सुखे के सुखा ही रहा, कुछ नहीं रखा अपने पास। चलनी ने रखा, सूप ने रखा, लेकिन नाली ने कुछ नहीं रखा। श्रोता त्रिविध समाज पुरा ग्राम नगर दुह कूल, संत सभाय अनुपमय अवध सकल सुमंगल मूल। समस्त सुंदर मंगल के मूल ये संतों की सभा अनुपम अयोध्या जी हैं। श्री सरयू जी कहाँ के लिए आई हैं? श्री अयोध्या जी के लिए। श्री राम कथा कहाँ के लिए आई हैं? संतों के लिए, सज्जनों के लिए। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। तो संत सभा जहां हो समझना चाहिए ये अयोध्या जी हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए
आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।